मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर से एग्रोनॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में डाले हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए हिंदी में मैंने ये कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं हिंदी के लेक्चर ही डालता हूँ। अगर जिनको इंग्लिश के लेक्चर सुनना है तो वो दूसरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें वो लेक्चर देख सकते हैं। वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। तो लेकिन जो हिंदी के लिए है वो इस कृषि किसान में ही है। तो आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस विषय पर है कि जो हम खाद यूज़ करते हैं DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है, उर्वरक है जो बाजार में मिलता है हमें। और इससे हमें दो तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और इन दोनों तत्वों की पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो अगर हम ये DAP खाद प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में तो हमको दोनों ही तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी। लेकिन हमको एक कट्टे DAP से कितनी नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलती है, या हम 200 किलोग्राम डाल दें, या हम 150 किलोग्राम डाल दें, या 2 कट्टे डालें, या 3 कट्टे डालें, तो हमको कितना नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा। तो जो किसान भाई यूज़ करते हैं वो कट्टे के हिसाब से प्रयोग करते हैं DAP को, 10-20 किलोग्राम ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक कट्टा DAP प्रयोग करते हैं तो पौधों को कितना नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है। तो देखिए, जो आप DAP खाद खरीदते हैं बाजार से, वो जो कट्टा है या जो बोरा है वो 50 किलोग्राम का जो रहता है। अभी तो फिलहाल 50 किलोग्राम का है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे 50 किलोग्राम का है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है, वो जो नाइट्रोजन लिखी होती है वो अंग्रेजी के इस अक्षर में लिखी होगी N, और इसके बगल में ऐसा लिखा होगा 18%। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो P होता है, लेकिन उर्वरकों में ये फास्फोरस इस तरह से लिखा होगा P2O5, P2O5 इस तरह से लिखा होगा, और उसके बगल में इस तरह से लिखा होगा 46%। तो इसका मतलब यह है कि इस खाद में 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। तो ये चीज क्लियर हो गई। या इस तरह से लिखा होगा, अगर 18-46 इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या 18-46 इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो ये जो पहला तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, दूसरा तत्व पोटेशियम होता है, और अगर तीसरा तत्व दिया होता है तो दूसरा तत्व फास्फोरस है और तीसरा तत्व पोटेशियम दिया होता है। तो इसमें पोटेशियम होता नहीं है, तो इसलिए पोटेशियम नहीं दिया है। तो पहला तत्व नाइट्रोजन है, दूसरा तत्व फास्फोरस है, और तीसरा जो होता है वो पोटेशियम है। तो इसमें पोटेशियम नहीं होता है, इस कारण से इसमें इस तरह से नहीं दिया होता, और फास्फोरस इस रूप में लिखा होगा P2O5। तो अब इसका मतलब यह है कि 18% का क्या मतलब है? प्रतिशत, प्रति मतलब प्रतिशत, शत मतलब 100, हर 100 में वो कितनी चीज है वो प्रतिशत कहलाती है। तो ये 18% है, तो इसका मतलब 100 किलोग्राम में 18 किलोग्राम है। मतलब अगर हम 18 किलोग्राम DAP देंगे तब हमें 100 किलोग्राम DAP देंगे तब हमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। तो 100 किलोग्राम अगर हम ये DAP देते हैं तब हमको मिलेगी 18 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसको मैं N से लिख दे रहा हूं। और इसी 100 किलोग्राम DAP से हमें मिलेगा 46 किलोग्राम फास्फोरस। तो ये दो तत्व हमें मिलेंगे इस 100 किलोग्राम DAP से। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि वो चीज 100 में कितनी है। जैसे कि यूरिया में 46% लिखा होता है, 46% N। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 किलोग्राम यूरिया देंगे तब हमें 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। तो यहाँ 18 और 46 लिखा है, तो 100 किलोग्राम DAP से हमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन और 46 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी। लेकिन हमारा जो एक कट्टा है वो है 50 किलोग्राम का, तो हमें 50 किलोग्राम से कितनी मिलेगी? तो देखिए, अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो इसका आधा कर दीजिए। तो इसका हम आधा कर देंगे, सिंपल सी बात है। 100 किलोग्राम से इतना है तो इससे मिलेगा हमें 9, इसका आधा हो जाएगा, 9 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा, और 46 का आधा हो गया 23 किलोग्राम फास्फोरस। तो एक कट्टे से हमें 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है और 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलता है, अगर हम एक कट्टे एक बोरे की बात करें जो 50 किलोग्राम का है। अगर मान लीजिए आप 70 किलोग्राम डाल रहे हैं या 80 किलोग्राम डाल रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, 100 किलोग्राम में इतनी है, तो इसका जो गुणांक बना, नाइट्रोजन का जो गुणांक बना वो बना 18/100। मतलब 100 किलोग्राम से कितनी मिलती है? 18। तो 1 किलोग्राम से अगर हम सिंपल गणित लगाएं, इसमें साधारण गणित लगाएं, तो 1 किलोग्राम DAP से हमें कितनी नाइट्रोजन मिलेगी? 100 किलोग्राम से मिलती है हमें 18 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम से मिलेगी हमें 18/100। तो मतलब ये हो गया 18/100 मतलब 0.18।
तो इसका मतलब जो डीएपी का जो नाइट्रोजन का गुणांक है वो 0.18 है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस को देखें तो देखिए 100 किलोग्राम से हमें कितना फास्फोरस मिल रहा है, और 100 किलोग्राम डीएपी से हमें मिल रहा है 46 किलोग्राम फास्फोरस। 100 किलोग्राम डीएपी से 46 किलोग्राम फास्फोरस है, तो 1 किलोग्राम डीएपी से कितना हो जाएगा 46/100, 46/100, तो ये हो गया 0.46। तो इसका मतलब जो फास्फोरस का जो गुणांक होगा, जिसको हम P2O5 लिखते हैं, ये होगा 0.46। बस अब आप इस गुणांक को जितने भी डीएपी है उससे गुणा करके देख लीजिए तो उतना ही आ जाएगा। अगर 20 किलोग्राम डाल रहे हैं, 30 किलोग्राम डाल रहे हैं, अब इसी से हम देख लेते हैं कि यही वाला अगर हम इस तरह से निकाल लें, 50 किलोग्राम से ही निकालें, तो देखिए गुणांक को याद रखिए, नाइट्रोजन का गुणांक जो है 0.18 है और फास्फोरस का गुणांक 0.46 है। तो 50 किलोग्राम से हमें कितना मिल जाएगा, 50 किलोग्राम डीएपी से हमें मिलेगा नाइट्रोजन, गुणा कर दीजिए इसको 0.18 से गुणा कर दीजिए तो नाइट्रोजन आ जाएगी, तो ये आ गया 9 किलोग्राम। देखिए ये जो ऊपर निकाला था यही वाला है, 9 किलोग्राम नाइट्रोजन, एन लिख रहा हूं नाइट्रोजन को मैं। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस निकालेंगे तो फास्फोरस के लिए 0.46, 50 से गुणा कर दीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 23 किलोग्राम फास्फोरस। P2O5 ये फास्फोरस है, इसको आप ध्यान रखें, P2O5 अंग्रेजी में है, हिंदी में ये फास्फोरस है। मान लीजिए आप 70 किलोग्राम डालते हैं या 80 किलोग्राम डालते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको गुणा कर लीजिए। मान लीजिए आप 80 किलोग्राम डालने, मान लीजिए हमने ले लिया 80 किलोग्राम ले लिया या 150 किलोग्राम ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 80 किलोग्राम ले लेते हैं हम, कि 80 किलोग्राम डीएपी अगर हम डाल रहे हैं तो हमें कितनी नाइट्रोजन मिलेगी। तो देखिए नाइट्रोजन मिलेंगे, इसको 0.18 से गुणा कर दीजिए तो नाइट्रोजन आ जाएगी। तो 0.18 से गुणा करते हैं इसे हम, तो 1.8 गुणा 8 बचाइए, 80 से गुणा करेंगे तो 0.1 इधर चला जाएगा 0 के साथ, 68 64 का 4, हाथ से लगे 6, 8 के 8 है 14, 14.4 किलोग्राम तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, जिसको हम N कहते हैं। और जो हमें मिलेगा फास्फोरस कितना मिलेगा 0.46, तो 80 को 0.46 से करेंगे तो 0 से क्या आएगा 4.6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गुणा होके 4.6 गुणा 8, 8 6 48 का 8, हाथ से लेके 4, 8 चौको 32 और 4 36, 8 6 48 का 8, हाथ से लेके 4, 8 चौको 32 और 36, 36.8 किलोग्राम फास्फोरस। तो ये हमें इतना फास्फोरस मिलेगा। तो इस तरह से हम डीएपी से गणना कर सकते हैं। तो जो आपको याद रखना है वो गुणांक याद रखना है, 0.18 नाइट्रोजन का है और 0.46 किसका है, फास्फोरस का है। तो ये हमको पता चलेगा। अब एक कट्टा डीएपी है हमारा 50 किलोग्राम का, तो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी और 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा। तो ये अगर आपको प्रतिशत पता है तो फिर आप गुणा कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि वो 100 किलोग्राम खाद देने से वो तत्व हमें कितना मिलेगा। जैसे कि एमओपी पे 60% पोटेशियम लिखा होता है, तो इसके अंदर 100 किलोग्राम हम एमओपी देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश देंगे, तब हमें 60 किलोग्राम पोटेशियम मिलेगा। तो अगर खाद पे आप लिखा हुआ है, ये लिखा ही रहता है हर कट्टे पे, हर खाद पे, तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना पोषक तत्व इस उर्वरक से हमें मिल रहा है। तो ये गणना आपको याद रहेगी, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तो ये आपके काम आएगी कि हम कैसे तत्वों को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।